झूठे केस का ये एफआईआर करते हैं, असली केसों का एफआईआर नहीं करते हैं। ये मांगते हैं एविडेंस पुलिस वाले के लिए। मैंने जो है प्रेस वार्ता किया, मैंने कहा है कि पुलिस वाले एफआईआर करें अगर अच्छा जो केस है। अरे एविडेंस तो पुलिस इकट्ठा करती है भाई, कोर्ट में देगी वो करके बातचीत करती है। क्यों नहीं किया उसने? उनको तो सस्पेंड करना चाहिए, उन सबको हटाना चाहिए, आईपीएस को सस्पेंड करना चाहिए। क्यों नहीं किया उन्होंने? महाराज जी अब तो कम से कम जांच बिल्कुल फेयर होनी चाहिए, पारदर्शी होनी चाहिए, समयबद्ध तरीके से हो जाए। और नार्को टेस्ट की बात कर रहे हैं तो एक तरफ जो है उनको शंकराचार्य को और एक तरफ जो है योगी जी को बैठाया जाए और उनका जो है योगी जी कहां से बीच में आ गए? उनका क्यों? इसलिए कि वो मुख्यमंत्री है, कहीं उनके दिमाग से नहीं हो रहा। सब कोर्ट ने कहा है ना इस मामले में, तो इस बहस को करना एक बार बिल्कुल इस प्रकार से बार बार योगी जी को हर विषय में घसीट रहे हैं। मुझे लगता है हर विषय में नहीं, इसी पराकाष्ठा अनाधिकृत चेष्टा कर रहे हैं। नहीं बिल्कुल नहीं, अनाधिकृत चेष्टा है, विषय है उसका ब्रह्मचारी का और जो है मुक्तेश्वर योगी जी दोनों का नार्को टेस्ट हो जाना चाहिए। ब्रह्मचारी का भी हो जाए और उनका भी हो जाए। ये तो बाद में ये कोर्ट को डिसाइड करने दिया जाए, हमको डिसाइड करें। झगड़ा जो है आदित्यनाथ जी का और योगी जी का था, उसके बाद ये जो है गए थे क्या? उसके बाद ये जो है लाठी लेके गए थे क्या? लाठी लेके नहीं है, शासन में कौन है? किसने रोका उनको? अरे शासन में अगर शासन प्रकरण पड़े हुए आपको भी जेल में कितना नुकसान हो जाएगा। रुक जाइए ना, अब दूसरा मुद्दा आ जाता है। जी बताइए। अब जो महाराज जी जो शंकराचार्य कह रहे हैं कि साहब ये तो साहब बदले की कार्रवाई है, वो एक के बाद एक फैक्ट्स दे रहे हैं, है ना। आज उन्होंने एक तस्वीर भी जारी कर दी, उन्होंने कहा साहब ये पूरा एक कॉकस है। अब देखिए मेरे खिलाफ किस तरह से स्क्रिप्टेड काम हो रहा है। तो मुझे लगता है कि उन्हें भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, इस मामले को प्योरली इन्वेस्टिगेट होता। यही उस मंच पे कहा था शंकराचार्य जी के, आप मुझे डेपुट करिए, मैं योगी आदित्यनाथ जी के पास जाता हूं, थोड़े दोनों नरम पड़ो। ये सारा संघर्ष में सनातन को कमजोर कर रहा है। वो मेरी वीडियो अगर आप दिखा दो तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। 26 जनवरी वाली सब उनके मंच पे बोला। ये कौन है भैया? इनको क्यों अपॉइंटमेंट करेंगे? ये कौन है बताइए? ये क्या अथॉरिटी है? बहस करना है, इनको अपॉइंटमेंट करेंगे? हमारे पुराने साथी हैं। बताइए आप कौन है? इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है? इसमें आपको प्रॉब्लम है? आप कौन है? वो कह रहे हैं आप ही को जो हमेशा झेल सकते हैं। मैं सुनिए, आपको क्यों अपॉइंटमेंट किया जाए? एक अभी ये बहस की जा रही है, ठीक है, आपको बना दिया जाए। अब ये कोई मुद्दा नहीं है महाराज जी। महाराज जी एक बार इन्होंने पिछली बार कहा था रविंदर जी को महाराज जी एक मिनट रुक जाइए। अगर उन्होंने कह भी दिया तो कोई अनर्थ तो हो नहीं गया। उन्होंने एक प्रस्ताव रखा, बात खत्म। कभी आप भी रखते होंगे कोई प्रस्ताव, ये भी तो आप एक प्रस्ताव लेके घूम रहे हैं, कहीं कहाँ है वो कागज? ये है कागज हमारे पास। आप भी तो प्रस्ताव लेके घूम रहे हैं, उन्होंने खारिज किया आपके प्रस्ताव को। हमने लिख दिया है। हाँ तो लिख दिया, कोई ब्रह्मा का लेख थोड़ी ना लिख दिया। अरे हम तो उस मंच पे गए, उस मंच पे विचार रखे तो ठीक है। अब उन्होंने थोड़ा खारिज किया आपके। लेकिन देखिए एक चीज में जो ये बात कहना चाहता हूँ कि इस पूरे मामले पे निष्पक्ष जांच कैसे होगी, क्योंकि शंकराचार्य कह रहे हैं कि साहब यूपी पुलिस जांच करी और सारा उन्हीं के स्क्रिप्टेड है। तो यति जी बताएंगे पहले, उसके बाद में और के पास। यति जी इसमें कुछ कर सकते हैं? अब आप कहेंगे न्यायालय चले जाइए, चेंज करवा लीजिए। सबका 1 to 1 ले लीजिए आप, एक मिनट प्लीज इस पर 1 to 1 प्लीज। तो फिर इसका मतलब ये है कि आज हम उत्तर प्रदेश को अराजकता के घेरे में मान रहे हैं। हम ये मान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जो प्रशासन व्यवस्था है वो निष्पक्ष जांच नहीं करती, और उनका यही कहना नहीं है, उनका ये भी कहना है कि मैं बीजेपी शासित किसी भी राज्य से अपनी जांच नहीं चाहता। इसका क्या अर्थ है? ठीक है, इसका क्या अर्थ है? हो गया महाराज जी, बहुत संक्षेप में। देखिए मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ, डिजिटल टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जाना चाहिए, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। 50 रास्ते आप बता दोगे, लेकिन टेक्नोलॉजी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चले आएगी। देखिए ऐसा है, अगर वो इस प्रकार से कह रहे हैं तो फिर जो है हाई कोर्ट के जजों के द्वारा इसकी न्यायिक जांच भी हो सकती है। हाँ बिल्कुल हो सकती है, न्यायिक जांच कराई जानी चाहिए। अगर उनके जजेस के लिए उनके निगरानी में हो सकती है, पुलिस करे, बट पुलिस की मॉनिटरिंग में हो जाए। जांच भी हो सकती है, निगरानी में भी हो सकती है, दोनों चीजें हो सकती हैं। व्यवस्थाएं हैं, हम हर चीज की वीडियोग्राफी कर सकते हैं। आज तो डिजिटल युग है, होती है वीडियोग्राफी होती है साहब, ये एविडेंस तो पेश होते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि एक सेकंड में अपनी बात समाप्त। पुलिस और शासन
ये बिल्कुल जो है इस टाइम बिल्कुल ये शासन के अधीन है और ये कार उन्हीं की हमेशा ही होता है। मेरा एक बाहर की पुलिस बुलाई जाए, बाहर की पुलिस बुलाई जाए और बाहर की पुलिस आकर के इसकी जांच करे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, जहाँ पे बीजेपी का ना हो। उस दिन भी अधीन एक बात रमेश जी अभी सबको मौका दिया। सबसे पहले मैं एक चीज रमेश जी बड़ा क्लियर करना चाहूंगा, शंकराचार्य को भी अपने ऊपर कंट्रोल करना चाहिए, बिल्कुल फालतू के अनर्गल बयान नहीं देने चाहिए, सब पर भरोसा रखना चाहिए। सरकार को भी जो न्यायिक प्रक्रिया है, जो साफ प्रक्रिया है, उसके अकॉर्डिंग जांच करानी चाहिए और जांच होगी भी, ये पक्का है। देखिए पुलिस कोई एविडेंस लेकर के आती है, सरकार वहां जज ऐसे ही उसको एक्सेप्ट नहीं कर लेता है, उस पर वो अपनी बुद्धि लगाता है, अपनी विवेक लगाता है, वो भी जानता है कि ये जो एविडेंस मुझे दिए जा रही है सही या गलत है। वहां सुन लीजिए, वो वहां बैठ करके मूर्ख नहीं बैठा हुआ है। अभी तो ये ऐसी परिस्थिति के अंदर मैं आया हूं शंकराचार्य का पक्ष रखने, लेकिन मैं इस विषय पर एग्री नहीं हूं कि बार बार वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये मामला कहीं और से उन दोनों की लड़ाई का फायदा तीसरा जो उठा रहा है वो बाकायदा उसको और ये उठा रहे हैं फायदा ये उठा रहे हैं, जो भी उठा रहा हूँ नहीं, कह रहा हूँ कि इस विषय पर तीसरा क्या होता है मुझे बताइए, तीसरा क्या है? अच्छा मैंने फिर तीसरा क्या है मुझे एग्जाम्पल मत गिनाइए भाई भाई भाई, यहाँ तीसरा कौन है? यहाँ तीसरा कौन है? कुछ मुस्लिम संस्थाएं आई हैं और शंकराचार्य जी के पक्ष में। अरे तो क्या फर्क पड़ रहा है उससे भाई? क्यों काहे भाई? जब आप अभी तक मूर्ति पूजा आपके दुश्मन है, हमारा सनातन की दुश्मनी मानते आए, आप काहे उनका फेवर ले रहे भाई? कहा नहीं कोई नियम है? नहीं है ना। अगर इस प्रकार के लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं तो इसका मतलब है ना। लास्ट मैडम फिर मुझे एक बड़ी हाँ ले रहा हूँ, न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और मैं चाहती हूँ निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, दैट्स इट, इससे ज्यादा मैं नहीं कुछ। तो कुल मिलाकर आप सब लोग भी ये मान रहे हैं कि इस पूरे मामले में त्वरित जांच होनी चाहिए, पारदर्शी होनी चाहिए, समयबद्ध होनी चाहिए और भाई सब सामने आना चाहिए देश के, क्योंकि आज हर व्यक्ति के मन में एक सवाल है। भट्ट साहब बस एक और बात है, देखिए भट्ट साहब, आज हम जिस जगह हम सनातन के पूर्ण उत्थान के काल में खड़े हुए हैं और अगर आज हम पर कोई आक्षेप, ये अकेले शंकराचार्य जी पर आक्षेप नहीं है, ये जितने भगवाधारी और जितने पक्ष विपक्ष जो भी खड़ा हुआ है आज भगवा धारण करके, हर उसके चरित्र पर दाग है और इस दाग को धुलना चाहिए। शंकराचार्य जी को हर जांच के लिए वो तैयार है, उससे गुजरना चाहिए और गुजरकर क्लियर होकर निकलना चाहिए। पहले भी जैनेंद्र सरस्वती